हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 और अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या है 34। तो जिनको मिल गया है तो खोलिए उस श्लोक को। मेरे पीछे सब लोग बोलें, ठीक है। तो जिनके पास पुस्तक नहीं वो भी बोलेंगे मेरे पीछे। मैं थोड़ा तोड़ करके बोलूँगा जिससे आप लोग बोलें, ठीक है। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणै सपत्नान्। और जोर से बोलिए, ऊंचे स्वर में बोलिए, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणै सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणै सपत्नान्। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, द्रोणं च तथा द्रोण, भीष्मं च भीष्म भी, जयद्रथं च तथा जयद्रथ, कर्णं कर्ण तथा और अन्यान अन्य, अपि निश्चय ही, योधवीरान महान योद्धा, मया मेरे द्वारा, हतां पहले ही मारे गए, त्वं तुम, जहि मारो, माँ मत, व्यथिष्ठा विचलित हो, युध्यस्व लड़ो, जेता असी जीतोगे, रणे युद्ध में, सपत्नान शत्रुओं को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालें। भूमिका में पहला पेज है, उसको आप लोग मेरे साथ बोलें, सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं भगवान? अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा। द्रोण को भी और भीष्म को भी और जयद्रथ को भी, कर्णम तथा अन्यानपि योधवीरान, कर्ण को भी और भी जितने बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, मया हतांश, मेरे द्वारा मारे गए। अपने विश्व रूप के द्वारा भगवान ने दिखा दिया, मेरे द्वारा मारे गए। मया हतांश तुम जहिमा व्यथिष्ठा, अब तुम जो है इनको मारो, मेरे द्वारा मारे गए हैं, अब तुम इनको मारो, है ना। तो तुम नहीं मार रहे। अर्जुन सोच रहे हम मारेंगे, हमें पाप लगेगा। भगवान के मैंने मारा है, तुम तो केवल वह तुम्हें मरे को मारना है। क्या कहते हैं? मरे को मारा, क्या मारा? तो भगवान के मेरे द्वारा पहले ही मारे गए। अब तुम जो है मरे को मारना है और क्या करना है तुम्हें? हाँ, माँ व्यथिष्ठा, व्यथित मत हो, युद्धस्थ हो, तुम युद्ध करो, जेता असी, तुम जो है तुम जीतोगे, है ना। रणे सपत्नान, तुम जो है शत्रुओं को जीतोगे। सब शत्रु, भगवान सबको शत्रु बोल रहे। भीष्म है, द्रोण है, सब शत्रु। अर्जुन के तो बहुत सम्मानित हैं, भीष्म है, द्रोण बड़े सम्मानित हैं। भगवान के तो शत्रु, क्यों? भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, है ना। इसलिए जो है भगवान सबको जो है शत्रु मान रहे हैं, क्योंकि भीष्म है, द्रोण है, यदि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण बन गए कि वे द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था भरी सभा में, तो वो जो है विरोध नहीं कर सके। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, इसलिए भगवान इस मामले में बहुत कठोर हैं। भीष्म है, द्रोण है, सब शत्रु हैं। अब मत सोचो कि ये जो है तुम्हारे जो है सम्मानित हैं और तुम जो है मतलब इसके लिए शोक करोगे ना। माँ व्यथिष्ठा, व्यथित मत हो, मेरे द्वारा मारे गए हैं। अगर मेरे द्वारा मारे गए हैं तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण के द्वारा वह कोई भी कार्य गलत नहीं होता। कृष्ण ही परम प्रमाण है, परम अधिकारी है। सही और गलत के संबंध में श्री कृष्ण परम अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। कृष्ण जो करेंगे वो सही,
कृष्ण जो कहते हैं वो सही है। जिस समय कृष्ण जो कुछ भी करें वही जो है सही माना जाएगा, परम प्रमाण। माँ व्यतिष्ठा, अब तुम जो है व्यथित मत हो कि द्रोण हैं ये मारे जाएंगे, हमारे जो है सम्मानित आचार्य हैं, भीष्म हैं वो मेरे सम्मानित पितामह हैं, ये मारे जाएंगे, तो मैं क्यों युद्ध करूं? अर्जुन सोच रहे मैं क्यों युद्ध करूं? भीष्म द्रोण है ना, ये अगर मारे जाएं है ना, हम तो इनके खून से सने हुए भोगों को भोगेंगे। अर्जुन ने कहा था है ना, है कि हम जो है इनके खून से सने हुए भोगों को भोगेंगे, है ना। अर्जुन ने ऐसा कहा था। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि ये लोके, ये हमारे गुरु जन हैं। भीष्मदेव हैं पितामह, हमारे गुरुजन हैं। द्रोणाचार्य जो है बहुत बड़े आचार्य हमारे गुरु हैं, है ना। तो गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि ये लोके, इनको ना मार करके ज़्यादा कल्याण होगा कि भिक्षा वृत्ति हम करें। श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने है भुंजीय भोगानुदय प्रतिधान। हमारे जो गुरु हैं ये गुरुजन जो है अर्थकामी हैं, इनको जो है धन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। भीष्म हैं, द्रोण हैं, इनको धन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उन्हीं के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इनकी अगर हम हत्या करके राज्य भोगेंगे, हत्वार्थ कामान तो गुरु ने भुंजे भोगानुद्धर प्रतिधान, तो उनके खून से सने हुए भोगों को हम भोगेंगे। अर्जुन कह रहे और भगवान कहते हैं माँ व्यतिष्ठा, ये मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम्हारे शत्रु हैं। अगर धर्म की रक्षा नहीं कर सकते और उनके पास शक्ति है, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये जो है मेरे द्वारा मारे गए। धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जो है ये सब कार्य करते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। क्या प्रभुपाद का तात्पर्य है, कितना सुंदर प्रभुपाद बताते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें वे उसका श्रेय देते हैं। तो भगवान की योजना है, द्रोण है, भीष्म है, सब मारे जाएंगे और धर्म की स्थापना होगी। अगर नहीं मारे जाएंगे द्रोण और भीष्म तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। क्यों? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा है भरी सभा में, तो द्रोण भीष्म जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, सभा से उठ के नहीं गए, सभा में रहे। उनके सामने द्रौपदी का जो है अपमान हो रहा है, नग्न किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, अधर्म की स्थापना होगी। कि बहुत बड़े जो है धर्म के आचार्य हैं, और वो जो है उनके सामने अगर कोई ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है तो ये जो है अधर्म की स्थापना होगी। जैसे द्रोण है, भीष्म है, इन सब को जो है इन सब का वध होना चाहिए। हालांकि भीष्म तो बहुत बड़े महाभागवत, बहुत बड़े महाभागवत, और वे भगवान की इच्छा के अनुसार ही युद्ध कर रहे हैं, वे भगवान की इच्छा को समर्पित हैं भीष्म जी। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे नहीं, भीष्म का वध होना चाहिए, ये भगवान की लीला है। द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए। द्रोणाचार्य भी भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानते हैं। द्रोणाचार्य, भीष्मदेव बहुत बड़े जो है ये आचार्य हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, भगवान ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा जो है विद्वान हो, लेकिन अगर अधर्म के जो है पक्ष में रहे तो फिर उनका भी वध होना चाहिए। अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, है ना। और भीष्म जी भी जानते हैं और चाहते भी हैं कि उनका वध हो, वे भी यही चाहते हैं, वे भी बड़े संतुष्ट हो गए
कि पांडवों को राज्य प्राप्त हो और अधर्म का नाश हो। ये अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान की योजना को जानते हैं, है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भाव अमृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। अगर आप जीवन संघर्ष में विजयी होना चाहते हैं, अपने प्रत्येक कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान से जो है प्रार्थना करनी चाहिए। हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र के जाप में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। इससे क्या होगा? प्रत्येक कार्य हमारा सफल होगा। भगवान की योजना के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हम जो है भगवान के जो है कारण, भगवान के पक्ष में रहने के कारण हमें सफलता प्राप्त होगी, तो प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वे पहले से ही श्री कृष्ण के विश्व रूप के द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः अर्जुन शत्रुओं को जीतकर राजे भोगे। उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि भीष्म द्रोण जैसे महात्मा यदि युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो अर्जुन को राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। अर्जुन के मन में शंका हुई। यद्यपि अर्जुन के अंदर ऐसा पराक्रम है कि वे भीष्म और तथा द्रोण का वध कर सकते हैं, परंतु अर्जुन के अंदर इन दोनों के प्रति बहुत अधिक सम्मान की भावना है। इसलिए अर्जुन युद्ध में बिल्कुल तैयार नहीं कि भीष्म का वध करें या द्रोण का वध करें। कर सकते हैं, लेकिन सम्मान की भावना। ऐसी स्थिति में अर्जुन को विजय की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? तो ये अर्जुन की शंका है कि भीष्म द्रोण अगर रहेंगे तो मैं तो मारने नहीं चाहता उनको, है ना, तो वो हमारी सेना को मारेंगे, तो हमें विजय कैसे प्राप्त होगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि अर्जुन यदि भीष्म तथा द्रोण का वध नहीं करेंगे तो भी उनका वध होना निश्चित है। अर्जुन अगर नहीं युद्ध करना चाहते हैं भीष्म द्रोण से, उनका वध नहीं करना चाहते हैं, तो भी उनका वध निश्चित रूप से होगा, है, क्योंकि पहले से ही भगवान ने जो है उनका वध कर दिया है ना। अब चाहे कोई दूसरा निमित्त बने तो वो अलग बात है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आचार्य द्रोण पहले से ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत, कौन सा पर्व? द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 190 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत युद्ध का 15वां दिवस चल रहा था। कौन सा दिवस? 15वां दिवस चल रहा था। उस समय द्रोण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग पांडवों की सेना पर करने लगे। क्या करने लगे? द्रोण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग पांडवों की सेना पर करने लगे और इस प्रकार अन्यायपूर्वक पांडवों की सेना का वध करने लगे। दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए सामान्य लोगों के ऊपर। दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए जहाँ विशेष आवश्यकता पड़े। क्योंकि शत्रु बहुत जो है अगर शक्तिशाली हो तो दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाए। सामान्य सेना में जो है अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? द्रोण कर रहे हैं। इस प्रकार अन्यायपूर्वक पांडवों की सेना का वध करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। किससे? युधिष्ठिर महाराज से कहा, राजन, यदि क्रोध में भरे हुए ये द्रोण आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान ने कहा,
भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर ये द्रोण ऐसे अगर युद्ध करते रहेंगे तो तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। कितनी देर में? आधे दिन में। आधे दिन में पूरी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए असत्य भाषण करो। भगवान सबसे बड़े प्रामाणिक आचार्य, जगत गुरु भगवान क्या कहते हैं? अपनी सेना की रक्षा करने के लिए असत्य भाषण करो। क्या करो? असत्य भाषण करो। कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। आप झूठ बोलो, अपनी सेना की रक्षा के लिए आप असत्य भाषण करो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस शोक समाचार से ये युद्ध बंद कर देंगे। इस शोक समाचार से ये युद्ध बंद कर देंगे। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर के, इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर के है। क्या कह रहे हैं भगवान? समझने वाली बात। असत्य भाषण का महत्व सत्य से बढ़कर है। किसी की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता है, प्राण रक्षा के लिए। तो श्री कृष्ण के इतना समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज को शंका बनी रही। क्या? युधिष्ठिर महाराज को शंका बनी रही कि वे पाप कर रहे हैं। भगवान ने तो कहा कि इसमें कोई पाप नहीं है, बहुत बड़ा ये धर्म है। असत्य भाषण बहुत बड़ा धर्म है। ये युधिष्ठिर महाराज को शंका बनी रही कि क्या शंका बनी रही? कि मैं पाप कर रहा हूँ, है ना। यद्यपि उन्होंने द्रोणाचार्य को ये बात बताई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु ये बात धीरे से बताई, परंतु हाथी का वध हुआ है। इसके पहले युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता था। युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रहा करता है। कितना? 4 अंगुल, इतना ऊंचे रहा करता था। किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही उनके रथ के घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। इस वर्णन से सामान्य लोग यही समझते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के कहने से जो असत्य भाषण किया, इसी कारण उनका रथ पृथ्वी को स्पर्श करके चलने लगा। लोग यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि कृष्ण ने कहा असत्य भाषण करो, तो युधिष्ठिर महाराज ने असत्य भाषण किया, तो इसलिए उनका रथ जो 4 अंगुल ऊपर चलता था जमीन से, वो जमीन पर चलने लगा। हाँ, परंतु ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान के कहने से अगर उन्होंने असत्य भाषण किया तो थोड़ी रथ जो है जो 4 अंगुल ऊपर चल रहा था वो जमीन में चलेगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा था कि इस समय असत्य भाषण का महत्व सत्य से बढ़कर है, परंतु युधिष्ठिर महाराज के मन में ये भय फिर भी बना रहा। कारण ये था क्या? उन्होंने भगवान की बात पर श्रद्धा नहीं की, हाँ, कि उन्होंने असत्य भाषण किया। इसी उल्टी भावना के कारण और उनकी श्री कृष्ण के उपदेश में श्रद्धा ना होने के कारण उनका रथ पृथ्वी का स्पर्श करते हुए चलने लगा ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा द्रोण का वध पहले से ही हो चुका है ना। फिर भगवान ने क्या कहा कि भीष्मदेव भी मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 107 में वर्णन आता है कि जिस समय 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, कितना दिन? 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्मदेव के शिविर में गए। 9वें दिन के युद्ध के अंत में सब पांडव लोग जो है श्री कृष्ण के साथ भीष्मदेव के शिविर में गए और उन्होंने उनसे अपनी विजय प्राप्ति का उपाय पूछा। उसमें भीष्म देव ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी सेना में जो महारथी शिखंडी है वो पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। यदि अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों के द्वारा आक्रमण करें तो तुम्हारी विजय हो सकती है, क्योंकि मैं शिखंडी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता।
भीष्म जी अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। कितने महान हैं, अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। भीष्म पर मैं प्रहार नहीं करूँगा। क्यों? पहले पिछले जन्म में स्त्री था, मैं जानता हूँ, है ना। ये बात समझने की है कि अर्जुन के अंदर इतना पराक्रम था कि वे भीष्म देव का वध कर सकते थे, परंतु वे भीष्म देव के प्रति अधिक सम्मान की भावना के कारण भीष्म देव का वध नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात समझने की ये है कि श्री कृष्ण भी अपने भक्त भीष्म देव का यश बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म का वध किया। मानो अर्जुन भीष्म की तुलना में कम पराक्रमी थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा भीष्म का वध पहले से ही हो चुका है ना। अब भगवान ने क्या कहा कि मेरे द्वारा जयद्रथ पहले से मारा जा चुका है। तो महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 73, कितना संख्या 73 में वर्णन आता है कि महाभारत के 13वें दिन के युद्ध की समाप्ति पर, कितना दिन, 13वें दिन के युद्ध की समाप्ति पर अर्जुन को पता चला कि उनका पुत्र अभिमन्यु जिस समय कौरवों की सेना में प्रविष्ट हुआ तथा जिस समय अर्जुन की अनुपस्थिति में शेष 4 पांडव अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ जा रहे थे, उस समय चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। चक्रव्यूह के 8 द्वार होते हैं, नहीं 7 द्वार होते हैं। तो पहले द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जयद्रथ को शिव जी के द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ था कि वह एक बार ऐसा अवसर प्राप्त करेगा कि उसे अर्जुन के अतिरिक्त शेष 4 पांडवों को पराजित करने का श्रेय मिलेगा। ये शिव जी ने वर दिया था। अब इस समय जयद्रथ को शिव जी के वर के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि अभिमन्यु तो जयद्रथ को पराजित करके द्वार के अंदर प्रवेश कर गया, परंतु 4 पांडव उसकी रक्षा के लिए ना जा सके तथा इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु जयद्रथ के कारण हुई, है ना। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि यदि वे अगले दिवस पर सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ का सिर काटकर पृथ्वी पर नहीं गिरा देंगे तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या प्रतिज्ञा की अर्जुन ने? सूर्यास्त के पहले अगर जयद्रथ का सिर नहीं काट दिया तो क्या करेंगे? अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अब महाभारत के उसी पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 146 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन जयद्रथ का सिर अपने बाण से काटने वाले थे उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो कितनी अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। अब अर्जुन जयद्रथ का सिर काटने वाले हैं, है ना। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जयद्रथ के वध के विषय में तुम ये बात ध्यान से सुनो। जिस समय जयद्रथ का जन्म हुआ था, देखो भगवान सब जानते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, जिस समय जयद्रथ का जन्म हुआ था तथा जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि कोई वीर इसका मस्तक काट कर गिरा देगा, तो उस समय जयद्रथ के पिता ने ये बात कही थी कि जो कोई मेरे पुत्र के मस्तक को पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्या जयद्रथ का जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई कि कोई वीर जयद्रथ का सिर जो है काटेगा। तो उनके पिता ने जो है ये वर दिया, क्या वर दिया कि जो मेरे पुत्र का सिर काट के पृथ्वी में गिराएगा उसका क्या होगा, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वे राजा वृद्ध छत्र इस समय समंत पंचक क्षेत्र से बाहर तपस्या कर रहे हैं। समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही है। तो समंत पंचक क्षेत्र के बाहर तपस्या कर रहे हैं, तुम जयद्रथ का सिर काट कर इसी के पिता की गोद में गिरा दो। क्या समझे भगवान क्या कह रहे हैं, जयद्रथ का सिर काट करके कहाँ गिराओ, इसके पिता की गोद में गिराओ। जो तपस्या कर रहा है ना, जो तपस्या कर रहा है इसके पिता की गोद में गिराओ। यदि तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिराओगे तो तुम्हारे मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे।
तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ का सिर काटकर राजा वृद्धक्षत्र की गोद में गिराया। उस समय वृद्धक्षत्र को पता नहीं चला कि सिर उसकी गोद में गिरा है, परंतु जिस समय वो जप समाप्त करके उठा तो वो सिर उसकी गोद से पृथ्वी पर गिरा। इस प्रकार उसके वचन के अनुसार उसी के द्वारा अपने पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरने के कारण उसी के मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। भगवान के पास सब उपाय होते हैं। उसने अपने पुत्र को वर दिया था कि जो उसके पुत्र का सिर जो है पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो उसी ने अपने पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराया, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से ही जयद्रथ का वध कर दिया है। अब कर्ण, भगवान ने कहा कर्ण भी मेरे द्वारा पहले से मारा जा चुका है। तो महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 90 और 91 में वर्णन आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए जिस समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, क्या हुआ? कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उस समय कर्ण रथ से उतरकर रथ के पहिए को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करने लगा। ऐसी स्थिति में कर्ण ने अर्जुन से कहा, अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये बड़ी समझने वाली बात है। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी तक प्रतीक्षा करो। कितना प्रतीक्षा करो? 2 घड़ी। 2 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी, हाँ 24 मिनट, धन्यवाद। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट। तो कर्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी से निकाल लूँ। युद्ध के नियम के अनुसार तुम्हें ऐसी स्थिति में मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, कर्ण ने कहा। उस समय श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या उत्तर दिया, है ना। कर्ण तो सोच रहा है कि जो है ये युद्ध का नियम है कि मैं जो है अभी युद्ध का रथ का पहिया निकाल रहा हूँ ज़मीन से, तो आप जो है रुके रहो। अर्जुन से कह रहा है आप रुके रहो। तो भगवान ने, अर्जुन तो जो है वही सोच रहे थे, अर्जुन को लगा कि कर्ण ऐसे ही ठीक कह रहा है तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने कर्ण को उत्तर दिया, क्या, हे कर्ण, तुम इस समय धर्म की बात याद आ रही है? भगवान ने क्या कहा, हे कर्ण, तुम इस समय धर्म की बात याद आ रही है? जिस समय द्रौपदी एक वस्त्र धारण किए हुए सभा में लाई गई थी, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई थी? अभी तुम्हें बहुत याद आ रही धर्म की बात। जब एक वस्त्र धारण किए द्रौपदी सभा में लाई गई घसीट करके, उस समय तुमको धर्म की बात याद नहीं आई? जिस समय युधिष्ठिर को छलपूर्वक जुए में हराया गया था, जिस समय युधिष्ठिर को छलपूर्वक युद्ध में छलपूर्वक जुए में हराया गया था, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई थी? उस समय नहीं बोला तुमने कि अधर्म है, छलपूर्वक जुए में हरा रहे हैं, अधर्म है? उस समय धर्म की बात याद नहीं आई तुमको? जिस समय पांडवों का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें राज्य वापस नहीं मिला, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई? अब धर्म के अनुसार उनको राज्य देना है, तो उस समय तुमको धर्म की बात याद नहीं आई? जिस समय तुम्हारी सलाह से दुर्योधन ने भीम को विष मिश्रित भोजन कराया, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई? तुम्हारी सलाह से दुर्योधन ने भीम को क्या खिलाया? विष खिलाया। उस समय तुमको धर्म की बात याद नहीं आई? इस समय बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं उस समय, जिस समय तुमने लाक्षागृह में सोते हुए पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया था, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई? सोते हुए पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तुम लोग, उस समय धर्म की बात याद नहीं आई? इस समय बहुत याद आ रही धर्म की। भरी सभा में जिस समय दुशासन द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा था, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई? उस समय नहीं आई धर्म की बात? जिस समय तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु का वध किया था, तुम सब लोगों ने महारथी मिलकर के एक बालक अभिमन्यु का वध मिलकर के किया, उस समय तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई? अभी बहुत याद आ रही धर्म की, है?
यदि शत्रु के द्वारा पहले इतने अधिक अन्याय हो चुके हैं तो ये धर्म नहीं है कि उसे युद्ध के बीच में संभलने का अवसर दिया जाए। अब धर्म नहीं है ये। जो शत्रु इतना अन्याय करता है, अब ये धर्म नहीं है कि उसको अब जो है युद्ध में अवसर दिया जाए, संभलने का अवसर दिया जाए। युद्ध के पहले ये नियम है कि शत्रु को युद्ध करने के लिए सावधान किया जाए, परंतु युद्ध के बीच में शत्रु को अवसर देना धर्म नहीं है। पहले जितना आपको तैयारी करना कर लो तैयारी, बीच में आपको जो है फिर अवसर नहीं दिया जाएगा कि 2 घड़ी तक अर्जुन खड़े रहें और रथ का पहिया निकालता रहे। शत्रु अगर ऐसी स्थिति में शत्रु को जो है अवसर नहीं दिया जाता संभलने का, उसको मारा जाता है। ये धर्म है भगवान का, ये धर्म है। शत्रु का वध करना चाहिए, उस समय संभलने का अवसर नहीं दिया जाना है। चाहिए आप रथ का पहिया निकालते रहो और हम खड़े रहें तुम्हारे जो है नौकर हैं, भगवान ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विश्व रूप के द्वारा कर्ण पहले से ही मारा जा चुका है। अब भगवान क्या कहते हैं कि तुम इन सब का वध करो, इन सब का मैंने पहले से ही ग्रास बना लिया है। इन सबको मैंने पहले से ही ग्रास बना लिया है। जिस समय तुमने इन्हें मेरे मुख में प्रविष्ट होते देखा था तभी इनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसलिए शीघ्र उठो और जिन्हें मैंने पहले ही मारा है उनका नाश करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने शत्रुओं का वध करने की आज्ञा दे रहे हैं। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण का आदेश सभी के लिए कल्याणकारी है। अब कोई ऐसा सोचे कि अरे कृष्ण क्यों बोल रहे हैं शत्रु का वध करो, शत्रु के ऊपर भी दया करना चाहिए, हैं, शत्रु की भी रक्षा करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर कृष्ण के जो है में हम अगर दोष निकालें तो बहुत बड़ा दोष हो गया, तो बहुत बड़ा दोष है। भगवान कह रहे हैं, है ना, ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण का आदेश सभी के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण गीता 5:29 में कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सभी प्राणियों का हितैषी समझ लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि शत्रुओं का वध करो, लेकिन इसमें भी भगवान की जो है हित कामना है, सबके प्रति हित कामना है। जिनका वध करने के भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, भगवान उनका भी हित कर रहे हैं। जिनका वध होगा उनका भी हित होगा। भगवान की जो बात होती है सबके लिए कल्याणकारी होती है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण को सभी प्राणियों का हितैषी समझता है, यदि व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राणियों के प्रति ईर्ष्यालु समझता है तो उसे शांति नहीं प्राप्त होगी। चूँकि श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए वे कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे सामान्य लोगों को शिक्षा मिलती है कि उन्हें कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने शत्रुओं का वध करने की आज्ञा दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस बात का भय मत करो कि भीष्म जो तुम्हारे पितामह हैं अथवा द्रोण तुम्हारे आचार्य हैं, इसलिए तुम्हें इनका वध करने में पाप लगेगा। भगवान जो है परम प्रमाण है, सर्वोच्च प्रमाण है। अर्जुन को जो है डर लग रहा है कि हमें पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं चूँकि श्री कृष्ण साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और श्री कृष्ण धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, इसलिए श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में पूरी सुरक्षा होगी। अर्जुन पाप से इतने अधिक भयभीत हैं, उन्होंने गीता 1:45 में ये भी कहा था, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में निहत्थे अर्जुन का वध कर दें तो इसमें अर्जुन की अधिक सुरक्षा होगी। अर्जुन ने कहा था, यदि माम प्रतीकारम और शस्त्रम शस्त्र पाणयः, कि अगर मैं शस्त्र धारण ना करूं और मैं युद्ध भी ना करूं और ये शस्त्र ले करके मेरा वध कर दें तो इसमें ज़्यादा मेरी सुरक्षा होगी, कि मतलब मुझे पाप नहीं लगे, मैं पाप ना करूं, मैं किसी को ना मारूं, मैं युद्ध भी, मैं शस्त्र भी ना उठाऊं, और ये शस्त्र लेकर के मेरी हत्या कर दें तो उसमें ज़्यादा मेरी सुरक्षा है कि मैं पाप से बच जाऊंगा।
अर्जुन को पाप से जो है इतना डर है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम भय मत करो। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के साथी बालकों ने अघासुर नामक अजगर को मुख फैलाए देखा, उस समय उन्होंने कहा कि हम लोग इसके मुख में प्रवेश करेंगे। कृष्ण के जो गोप सखा हैं वो क्या बोले, इसके हम मुख में प्रवेश करेंगे। यदि अजगर है और यदि ये हम सबको निगलना चाहता है तो हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, ये श्री कृष्ण के द्वारा उसी प्रकार मारा जाएगा जिस प्रकार बकासुर मारा गया है। उनको जो है ये विश्वास था। इस घटना से पता चलता है कि भक्त लोग जिस समय श्री कृष्ण की संगति में होते हैं उस समय उन्हें केवल एक ही बात का भय होता है कि कहीं वे श्री कृष्ण की संगति से दूर ना हो जाए। इसके तक उन्हें अन्य किसी बात का भय नहीं होता है। श्री कृष्ण की संगति में कोई पाप का भय नहीं है और किसी प्रकार का भय नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, युद्धस्थो जेता असि रणे सपत्नान, अर्थात तुम युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को जीतोगे। हैं? तो भगवान जो है अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। अब इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने इस श्लोक की बंगाली कविता बनाई। बंगाली कविता प्रभुपाद ने गीता के प्रत्येक श्लोक की बनाई है। इस श्लोक की बंगाली कविता है, द्रोण आर भीष्म कर्ण जयद्रथ तथा अन्न जत योधा वीर आसिया छे, मरिया छे जान तारा हमारे इच्छाए द्वारा, केवा दुख करीवार आछे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं केवा दुख करीवार आछे, अर्थात हे अर्जुन यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का दुख अथवा भय है। मैं अपने भक्तों के समस्त दुख और भय को दूर करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो भगवान जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि माँ व्यथिष्ठा, माँ व्यथिष्ठा का मतलब तुम चिंता मत करो, है ना। तो भगवान जहाँ पर है तो वहाँ पर जो है कोई चिंता नहीं होती, है ना। भगवान का धाम वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ का मतलब ये है जहाँ कोई चिंता नहीं होती। वैकुंठ जगत है वो, और ये कुंठ जगत है। कुंठ जगत का मतलब चिंता, यहाँ पर हर कार्य में चिंता, हर बात में चिंता, हर समय चिंता, कुछ न कुछ चिंता बनी रहती है। ये कुंठाओं का जगत है, यहाँ पर कुंठा ही कुंठा है। और वैकुंठ जगत में क्या होती है, कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना। तो लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी में आते हैं तो भगवान के साथ वैकुंठ भी आता है। तो भगवान की संगति में कोई रहेगा तो उसकी भी चिंता नहीं रहेगी, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि मदा मया हतांश तुम जहिमा विधिष्ठा, मेरे द्वारा मारे गए हैं, अब तुम इनको मारो और चिंता मत करो और तुम जीतोगे, है ना। सपत्नान का मतलब है शत्रुओं को जीतोगे। तो भगवान जो है स्वयं अर्जुन को शत्रु की भावना पैदा कर रहे हैं, जबकि अर्जुन शत्रु की भावना से रहित हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे पितामह हैं और ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, ये मेरे संबंधी हैं, कुटुंबी हैं ना। अर्जुन ये सोच रहे हैं, कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा अर्जुन। तो भगवान कहते हैं शत्रु। तो अगर भगवान कहें किसी को कि तुम्हारे शत्रु हैं तो फिर हमें उसी प्रकार करना है ना। तो ये जो है भगवान का निष्कर्ष है। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने जो है पहले द्रोणाचार्य के लिए कहा कि जो द्रोणाचार्य मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो हम महाभारत की कथा में जो है द्रोणाचार्य की जो है उस कथा को सुनाया जिसमें उनका जो है वध हुआ, है ना। तो उसमें क्या था, द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे, जो भगवान ने अर्जुन को युधिष्ठिर से कुछ बताया। उस समय द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे युद्ध में, हैं? नहीं, द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे युद्ध में, कौन बताएगा? द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे सेना के ऊपर। पांडवों सेना के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, है ना। अब वो अधर्म है। दिव्यास्त्रों का प्रयोग जो है
पांडवों की सेना पर कर रहे हैं, जो कि सामान्य लोग, सामान्य व्यक्ति के ऊपर जो दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता है जब कोई बहुत शक्तिशाली शत्रु हो, तब दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य जनता को दिव्यास्त्रों से मार रहे हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर से क्या कहा था, द्रोणाचार्य के बारे में क्या कहा था भगवान युधिष्ठिर से? चिंता की बात बताइए, क्या चिंता थी? हाँ जी माता जी, आप आगे आओ ना माता जी, आगे आइए, आगे आइए। आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही ना, आगे आओ कृपा माता जी। तो फिर दूर से कैसे बताओगे? हाँ, भगवान ने क्या कहा कि द्रोण ऐसे ही युद्ध करते रहे दिव्यास्त्रों के द्वारा, आधे दिन में ही आपकी पूरी सेना का नाश हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या करो? भगवान ने अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहा क्या करो? द्रोणाचार्य जो है बंद कर दें युद्ध को, द्रोणाचार्य का युद्ध बंद होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? भगवान ने क्या कहा? असत्य भाषण करो। अब युधिष्ठिर महाराज जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है। वो क्या सोच रहे हैं, अरे मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ, मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। तो भगवान ने क्या कहा असत्य भाषण के बारे में? क्या कहा? इस समय के लिए क्या सत्य से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। असत्य भाषण इस समय सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, है ना, किसी निर्दोष व्यक्ति की रक्षा के लिए अगर आप असत्य बोलते हैं तो वो सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कथा एक आती भी है, ये कथा आती भी है कि एक जो है साधु था, हरिओम, एक साधु था। तो वो जो है अपने तपस्या करने के लिए बैठा हुआ था। उसने यही निश्चित किया था कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। तो एक गाय जो है भागती हुई गई है। तो उसने देखा गाय भागती हुई जा रही। फिर पीछे कसाई आया। कसाई ने कहा कि महाराज, साधु महाराज, आप तो सत्य बोलते नहीं कभी, और आपने देखा कि गाय किस दिशा में भागी है? तो उन्होंने बता दिया इस दिशा में भागी। तो कसाई ने फिर गाय को पकड़ करके गाय की हत्या की। तो ये जो है साधु किस में गया? नरक में, नरक में गया है। सत्य से भी जो है नरक की प्राप्ति होती है, सत्य भाषण के द्वारा। इसे समझना चाहिए कि किस समय आपको जो है सत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन, फिर युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की आज्ञा से बोला, असत्य भाषण किया। क्या बोला? क्या कहा था? अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का कौन लगता है? पुत्र लगता है, पुत्र लगता है। तो तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो ये नहीं कहा तुम्हारा पुत्र, ये कहा अश्वत्थामा मारा गया। और धीरे से बोला क्या? हाथी मारा गया। अश्वत्थामा का हाथी मारा गया, धीरे से बोला। तो क्यों धीरे से बोला? धीरे से बोला, है ना, मतलब उनको बहुत डर था कि मैं जो है असत्य ना बोलूं। तो हाथी मारा गया, धीरे से बोला। अब उनका जो है रथ में क्या परिवर्तन हुआ? युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था उसकी क्या विशेषता थी? जब चलता था 4 अंगुल ऊपर चलता था ज़मीन से, और ज़मीन में छू के चलने लगा। तो सामान्य लोग क्या बोलते हैं? सामान्य लोगों का विचार फिर इसके बारे में क्या है? लोग क्या सोचते हैं? हाँ, भगवान के कहने से युधिष्ठिर ने झूठ बोला, इसलिए वो ज़मीन में चलने लगा। लेकिन सही बात यह नहीं है। सही बात क्या है? भगवान की बात में इनकी श्रद्धा नहीं थी। भगवान ने कहा कि इसमें जो है पूरा धर्म है, इसमें किसी प्रकार का धर्म नहीं, पूरा धर्म है। ये वो सोच रहे हैं कि अधर्म, मैंने अधर्म कर दिया, मैंने अधर्म कर दिया। तो ये इस कारण है ना, द्रोणाचार्य का जो है इस प्रकार से फिर वध हुआ। और भीष्मदेव का जो है बहुत पराक्रम था। भीष्मदेव का बहुत पराक्रम था। तो पांडव लोग जो है, 5 पांडव और कृष्ण के साथ में कहाँ गए? कहाँ पर गए?
भीष्मदेव के शिविर में गए और उन्होंने उन्हीं से पूछा। देखो कितने बड़े महात्मा, एक ऐसा भी महात्मा था, उससे जो है ये सब पांडव पूछते हैं कि हे पितामह, आपके रहते हमारी जो है विजय कैसे हो सकती है, इसलिए आप उपाय बताइए हमें विजय प्राप्त करने का। तो भीष्मदेव ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? शिखंडी को अर्जुन के सामने, अर्जुन के आगे खड़ा करो और तब अर्जुन जो है मुझे मार सकते हैं। तो शिखंडी अगर सामने आएगा तो भीष्म जी का क्या प्रतिज्ञा थी, क्या करेंगे वो? किस जन्म में वो स्त्री थी, पिछले जन्म में वो स्त्री थी, इसलिए वे उसके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, भीष्म उसके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। तो कितने महान ऐसे भी जो है महान जो है पुरुष हमारे जो है शास्त्रों में है, ऐसे महान पुरुष अपनी ही मृत्यु का जो है उपाय बता रहे हैं, अपनी मृत्यु का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। इतने बड़े महात्मा हैं, जीने में मरने में कोई अंतर ही नहीं है। वैष्णव के लिए यही कहा गया है, जीव व मरो वा, चाहे जियो चाहे मरो, कुछ अंतर नहीं पड़ता वैष्णव के लिए। भीष्मदेव इतने बड़े भक्त हैं भगवान के कि वे जो है जीने मरने में कोई अंतर नहीं समझते। वो चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, धर्म की विजय हो, पांडवों को राज्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार से भीष्मदेव जो है अपनी मृत्यु का जो उपाय है वो अपने मुंह से बताते हैं, इतने महान हैं। तो भगवान यहाँ जो है अर्जुन को जो आज के श्लोक में ये सूचित करते हैं कि ये सब जो है मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम्हें केवल युद्ध करना है और विजय तुम्हारे हासिल होगी, विजय तुम्हारी हासिल होगी। और प्रभुपाद तात्पर्य में यही बताते हैं, अगर अपने जीवन में हमेशा आपको विजय हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? अगर अपने जीवन में हमेशा विजय प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण की योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान की योजना के अनुसार कार्य करो तो हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। है तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो यही हमारी प्रार्थना, अपनी योजना के अनुसार मुझसे कार्य कराइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हाँ, आपकी जैसी इच्छा हो उसी के अनुसार मुझे जो है चलाओ, तो ये हमारी प्रार्थना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।